दोनों को माइनस करेंगे तो ये इस तरह से ये करके लिख लें इसको। तो ये भी आर ऑफ एक्स का ही एलिमेंट आया है, ये एक पॉलिनोमियल ही आया है। तो इसका मतलब हुआ कि वो पहली शर्त सेटिस्फाई होगी। फिर दूसरी कंडीशन सब मॉड्यूल की हुई है और बाद में मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की दो कंडीशन उसने ये कर दी हैं। तो ये आसान ही है, सिंपल सा है, आपने इसको ज़रा देख लेना है एग्जाम्पल को। फिर आगे कि ये क्वेश्चन है कि लेट जेड बी आ रिंग ऑफ इंटीजर एंड जेड इज़ आ जेड मॉड्यूल फाई जेड टू जेड डिफाइंड बाई, ये एक मैपिंग है, इसको एंडोमार, ये जेड टू जेड है ना, सेट सेम है, तो इसको एंडोमार्फिज्म बट नॉट रिंग एंडोमार्फिज्म। ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिक एंडोमार्फिज्म है लेकिन रिंग एंडोमार्फिज्म नहीं है। तो मॉड्यूल एंडोमार्फिज्म में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दें। बाद में रिंग के लिए ये देखें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने लगा। ये कंडीशन रिंग की नहीं सेटिस्फाई हुई कि फाई एम एन है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम इंटू एम एन, इसके मुताबिक मैपिंग के मुताबिक ये 2 एम एन। तो लेकिन ये तो अगर आप इसको ये लिखें, अगर इनको लहरा करके मल्टीप्लाई करें तो वो तो 4 आता है, ये 2 आ रहा था, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं है, मॉड्यूल है। फिर इसी तरह से ये एक मैपिंग उसने डिफ़ाइन की हुई है कि फाई को अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर सी के एलिमेंट जेड पे अप्लाई करें तो आगे उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये भी जो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म नहीं है, तो ये दूसरी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही लेकिन ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो वो दोनों ज़रा आप चेक कर दें। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं इसकी, ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ छोटे इनके प्रूफ है कि लेट आर बी रिंग होमोमॉर्फिज्म, ये एक मैपिंग डिफ़ाइन की हुई है। तो आपने ये प्रूफ बताना कि फाई 0m0n के बराबर है। ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं, आसान ही है, इनको ज़रा आपने देख लेना। अब कर्नल आ गया। कर्नल ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि कर्नल क्या होता है, इसके तमाम एलिमेंट m के वो तमाम एलिमेंट जो n की आइडेंटिटी पे यानी 0n पे जाके अप्लाई होते हैं वो कर्नल में आते हैं। तो ये वाला जो कर्नल वाला थ्योरम है ना, कर्नल इसको होमोमॉर्फिज्म करें और सब मॉड्यूल भी इसको प्रूव करें, यानी इन दोनों को सब मॉड्यूल प्रूव करना। तो वो सब मॉड्यूल की 2 कंडीशन हम पढ़ के आए हैं, वो आपने दोनों देख लेनी है उसके बाद ये भी है आपके पास कि लेट एफ एम टू एन बी या मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म फ्राम एम ऑन टू एन, एफ इज़ आइसोमॉर्फिज्म इफ़ एंड ओनली इफ़ कर्नल एफ जो है वो 0m के बराबर है। तो पहले आप इसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ कर लें, कर्नल एफ को 0m के इक्वल लेके आना है कि दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करेंगे। तो ये पहली कंडीशन ये है कि 0m जो है ना वो सब मॉड्यूल है एवरी मॉड्यूल का। तो पहले आप सपोज कर दें एक एलिमेंट ले लें कर्नल एफ़ का एलिमेंट है, तो वो फिर जब एफ़ को एम के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आगे एन की आइडेंटिटी आ जाएगी। कर्नल की डेफिनेशन है कि जब एफ़ जो है किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई होगा एम के एलिमेंट के ऊपर तो आगे हमें एन की आइडेंटिटी दे देगा। आल्सो ये भी इसी तरह से ही है। तो ये दोनों बराबर हो गए, यहाँ से ये बराबर है तो m 0 आ गया, तो ये इसका सबसेट हो गया। अब ये वाला जो है ना ये अंडरस्टूड था क्लियरली, दोनों एक दूसरे का सबसेट है, दोनों इक्वल है। अब इनको इक्वल रख लेना और उसको हमने क्या प्रूफ करना है, आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए देखें पहले हम ये किया आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म उसने कहा कि वो अंडरस्टूड है कि होगा, बस इसको आपने 1 और 2 कर लेना। होमोमॉर्फिज्म लिखा हुआ है कि वी वांट टू शो दैट एम आइसोमॉर्फिज्म एफ एम टू एन इज़ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म वी वांट टू शो दैट एफ इज़ 1 और 2। मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म वो है, वो इधर खुद ही बताया हुआ है कि होमोमॉर्फिज्म है। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, ऐसी होमोमॉर्फिज्म जो 1 और 2 हो। तो अब उसको बस आपने 1 और 2 कर लेना। इसी तरह से ये फाई जो m to n जो है एक आइसोमॉर्फिज्म है, तो जब उसका इन्वर्स जो है ना
वो उसको आपने सब मॉड्यूल प्रूफ करना है। तो ये सब मॉड्यूल वाली कंडीशन आपने सेटिस्फाई करवा लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी ये कोशेंट और फैक्टर मॉड्यूल। तो ये एम ओवर एन, जैसे वो कोशेंट ग्रुप आया था, कोशेंट रिंग आई थी, एम उसमें ये कंडीशंस होती हैं, एडिशन में ये है और मल्टीप्लिकेशन में ये है। अब एम ओवर एन को लिखने का तरीका क्या था कि ऊपर वाले का एलिमेंट लिखते हैं, नीचे वाला सारा उसमें ऐड कर देते हैं। और बाद में ये एक छोटा सा थ्योरम है, एक दो ये ज़रा देख लेना। उसको वो अबेलियन ग्रुप यानी प्रूफ करने लगा कि जो कोशेंट मॉड्यूल है ना, वो मॉड्यूल की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो पहले अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप, फिर वो बाकी सारी मॉड्यूल की कंडीशन उसने चेक की हुई हैं। फिर उसके बाद आ गया कि फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। ये जो ग्रुप में आपने किया हुआ था, ग्रुप थ्योरी में भी किया, रिंग में भी किया, सेम उसी तरह से आपने कर लेना है। साथ ही जो है ना वो आ जाएगा सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ये भी ग्रुप और रिंग में आप करके आए हैं, वही है सारा, वो आपने देख लेना। उसके बाद आगे आ जाएगा थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ये भी आप ग्रुप में भी पढ़ के आए हैं, रिंग में भी पढ़ के आए हैं, उसी तरह का फ़र्क है, ये उसी तरह की ये चीज़ है, तो ये भी आपने देख लेना। फिर उसके बाद आ गया है ये इंटरनल डायरेक्ट सम और एक्सटर्नल डायरेक्ट सम। ये अगले लेक्चर में करें।